Heroes, heroes, heroes of faith. Heroes, heroes, heroes of faith. हम हैं heroes of faith. ये है Virtual Bible School. Heroes of faith. ये है Virtual Bible School. Heroes, heroes, heroes of faith. Heroes, heroes, heroes of faith. हाय हीरोज ऑफ फेथ, आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज डे 2 में। क्या आप सब एक्साइटेड हो आज हीरोज ऑफ फेथ के दूसरे दिन के लिए? तो चलो शुरू करते हैं। गेट सेट गो। तो हम विश्वास करते हैं कि आपने भी यीशु से प्रार्थना करके अपने डर को नॉक डाउन किया होगा। क्या आप एक्साइटेड हैं आज जानने के लिए कि हम आज क्या सीखने वाले हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम आज क्या सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए हम सब लोग मिलकर करते हैं दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ। इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हीरोज़ ऑफ फेथ के पहले दिन में आपने हमें सिखाया दानियल की तरह विश्वास में प्रार्थना करना। आज आप जो भी सिखाना चाहते हैं यीशु मसीह हम उसको अच्छे से सीखने पाएँ और हमेशा याद रखने पाएँ। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे। हमारे ध्यान को यीशु मसीह हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह आप हमारा ख्याल रखें, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। इस प्रार्थना को आपके सुंदर और पवित्र नाम में होकर मानते हैं, आमीन। तो चलो हीरोज, हम शुरू करते हैं आज का मस्ती भरा दिन। क्या आप रेडी है ये जानने के लिए कि आज का हमारा सुपर पावर क्या है? आज का हमारा सुपर पावर है द पावर ऑफ वर्शिप। और ये मेरा फेवरेट है। यस, और हम पता है ये किसके जीवन से सीखेंगे? हम सीखेंगे ये सुपर पावर दाऊद के जीवन से। दाऊद परमेश्वर का एक बहुत अच्छा आराधक था और वो हर समय परमेश्वर को आराधना देता था। हाँ, सच में दाऊद हमेशा परमेश्वर को आराधना देता था। घर में बकरियां चराते वक्त, खेलते कूदते समय हमेशा परमेश्वर को आराधना करता था और इसीलिए वो परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में था। तभी परमेश्वर उसके फेवरेट थे और वो परमेश्वर का फेवरेट था। और बाइबल हमें इसीलिए बताती है कि वो परमेश्वर के दिल के अनुसार एक व्यक्ति था। तो हीरोज, आपको समझ में आया कि अगर हम भी परमेश्वर की आराधना दाऊद की तरह करेंगे तो हम भी यीशु के दिल के अनुसार बन सकते हैं, यानी कि यीशु के फेवरेट। वाओ, यीशु का फेवरेट, ये Yes. तो मुझे जरूर बनना है। वाओ, यीशु का फेवरेट, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का फेवरेट। मैं भी यूज करना चाहती हूँ पावर ऑफ वर्शिप। तो फिर देर किस बात की? चलो शुरू करते हैं। ओवर टू द वर्शिप टीम। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा,
महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। ओ देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आओ बच्चों, आज सुनते हैं एक नया गाना, उसका जो है सबसे प्यारा, जो सदा रहेगा हमारा, और जिसका नाम है सबसे ऊंचा। दाएं हाथ को हम उठा कर कहे, खुशी का ये नारा लगाते रहे। बाएं हाथ को हम उठा कर कहे, सारी दुनिया को हम सुनाते रहे। यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। Hey you, और तुम भी आओ और कुछ नया करते हैं आज। दाएं पैर को हम बढ़ाते हुए, जहाँ के हर कोने में जाकर कहे, हे बाएं पैर को हम बढ़ाते हुए, जमीन आसमां और फिजा से कहे, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा
सजदा तुझे करते हैं, अपनी आवाज को हम उठा के यही सदा गाते हैं। यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। Yeah! हालेलुया! आज सच में बहुत मजा आया नाच के आराधना करने में। इसीलिए दाऊद हमेशा परमेश्वर को आराधना करता था और परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहते थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। वचन भी ये कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। इससे याद आया आज का हमारा सामर्थी वचन यानी कि पावर वर्स जो है यहोशू 1:9। क्या मैंने आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हाँ हीरोज, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर यीशु हमारे साथ है तो हमारा विरोध कौन कर सकता है। यीशु हमारे साथ रह के विरोधी शैतान से हमें लड़ने में हमेशा सहायता करता है। अच्छा शेरिन, जब तुम छोटी थी तुम बड़े होके क्या बनना चाहती थी? जब मैं छोटी थी ना, मैं बड़े होके बनना चाहती थी एक जर्नलिस्ट। पर फिर मुझे पता चला कि यीशु मसीह के दिल में मेरे लिए एक अलग ही योजना है। वाओ! अच्छा शेरिन, क्या तुमने उन 3 पेड़ों की कहानी सुनी है? ओह, उन 3 पेड़ों की कहानी बिल्कुल सुनी है। और पता है, मुझे लगता है कि अगर हमने अपने हीरोज को ये कहानी सुनाई तो उनको हीरोज बनने में और सहायता मिलेगी। वाओ! हाँ, चलो हीरोज, रेडी, गेट, सेट, गो! एक दोपहर को 3 पौधे जब अपनी जिंदगी के दिनों में बढ़ ही रहे थे, तब पहले पौधे ने आसमान की ओर देखकर कहा, मैं बड़ा होकर दुकान में सबसे बड़ी अलमारी बनना चाहता हूँ जो दिखने में बहुत सुंदर हो। तब दूसरे पौधे ने यह बात सुनते हुए कहा, मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा जहाज बनूंगा और पूरी दुनिया की सैर करूंगा। बड़ी बड़ी लहरों से और तेज तूफानों से मैं लड़ूंगा। और फिर तीसरे पौधे ने सब बातों को सुनकर घमंड में कहा, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं दुनिया का सबसे लंबा पेड़ बनूंगा और जब लोग मेरे को देखेंगे तब स्वर्ग को सोचेंगे और परमेश्वर के बारे में सोचेंगे। फिर साल बीते, उन पर सूरज की किरणें पड़ी, वर्षा हुई और वे बढ़ते और फलते गए। और एक दिन एक लकड़हारा उस जंगल में आया और उसने पहले पेड़ को देखकर कहा, ये पेड़ बिल्कुल बढ़िया है, सुंदर मोटा, इसको काटूंगा, ये मेरे बहुत काम आएगा। अरे वाह, अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और फिर वह लकड़हारा आया और दूसरे पेड़ के पास जाता है और कहता है, ये पेड़ बहुत अच्छा है, मजबूत, तगड़ा, बिल्कुल उसी काम के लिए बना है जो मेरे को चाहिए। अरे वाह, अब मेरा जहाज बनने का सपना पूरा हो जाएगा। और फिर वह लकड़हारा तीसरे पेड़ के पास जाता है और तीसरा पेड़ बहुत घबरा जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, इसको काटूंगा। अरे तू दुखी का बोलता है, मैं रखेगा तेरे को, मैं रखेगा तेरे को। अरे मैं पेड़ से काहे को बात कर रहा है, लगता है गर्मी का सीधा असर मेरे दिमाग में हो गया है। कुछ समय बीता और वह पहला पेड़ खुश हो जाता है ये सोचकर कि उसका सपना पूरा होने को है, लेकिन वह लकड़हारा उस पेड़ को काटकर जानवरों के चरने का पात्र बना देता है और वह पेड़ बहुत दुखी हो जाता है। और इसी प्रकार दूसरा पेड़ भी खुश होता है, लेकिन वह लकड़हारा उसे भी लेकर और काटकर एक ऐसी नाव बना देता है जो समुद्र तो क्या
नदी में भी चलने लायक नहीं होती और वह पेड़ भी बहुत दुखी हो जाता है। और फिर वह तीसरे पेड़ को लाता है और उस पेड़ को अंदाजा भी नहीं कि वह क्या बना है। कई दिन और रात बीत गए मगर वह पेड़ अपने अपने सपने को नहीं भूल सके। और एक दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ और वह पहला पेड़ जिसे लकड़हारे ने काट कर चरनी बनाया था, यीशु के जन्म के समय यीशु मसीह को उसी चरनी में रखा गया उद्धारकर्ता और सबसे अनमोल मेरी गोदी में। और वह पहला पेड़ बहुत खुश हुआ। और फिर एक दोपहर को यीशु और उसके चेले नाव में सवार होकर जा रहे थे। अचानक तेज आंधी और तूफान आया, तब वह नाव घबरा गया क्योंकि वह जानता था कि वह उस आंधी को नहीं झेल पाएगा। शांत। अरे वाह, यीशु जिसकी आवाज से आंधी और तूफान भी थम जाते हैं, मुझ पर सवार है। और यीशु के एक ही शब्द से वो आंधी और तूफान शांत हो गया और दूसरे पेड़ को पता चला कि राजाओं का राजा यीशु उस पर सवार है। और एक दिन जगत का राजा यीशु हम सबके पापों के लिए बलिदान हुआ और उसे उस लकड़ी पे लटकाया गया। और तब तीसरे पेड़ ने जाना कि राजा यीशु जगत के पाप को अपने ऊपर लेकर उस पर लटकाया गया है। यह जानकर तीसरा पेड़ भी बहुत खुश हुआ। और ऐसे ही उन तीनों पेड़ों ने जाना कि जो सपना उन्होंने अपने लिए देखा था उससे भी बढ़कर पाया। तो देखा आप सबने, उन तीनों पेड़ों के सपने अलग अलग थे और जब उन तीनों पेड़ों को काटा गया तो उनको लगा उनके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन वहीं आया एक नया मोड़ जहां वो बन गए जीरो से हीरो। और वो इसलिए क्योंकि यीशु उनके जीवन में आया और उनके अधूरे सपने को पूरा कर दिया। ये तो सच है क्योंकि पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन परमेश्वर के दिल में मेरे लिए एक अलग ही योजना थी और इसीलिए आज उसने अपनी महिमा के लिए मुझे चुन लिया और आज एक विश्वास का हीरो मुझे बना दिया। तो हीरोज, हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर के दिल में हमारे लिए सबसे उत्तम योजना है। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम अभी नहीं समझोगे कि मैं क्या करता हूँ, पर बाद में जरूर समझोगे। तो बच्चों, इसी के साथ हम लेकर आए आपके लिए एक टेस्टी सा सरप्राइज। चलो चलते हैं अब अपने टेस्टी सरप्राइज की ओर।
कैसे मारा दाऊद ने गोलियात को, कैसे मारा, कैसे मारा, कैसे मारा। तो चलो हीरोज, अब समय है ट्रेनिंग का। तो आइए सीखते हैं कैसे दाऊद ने परमेश्वर पे विश्वास करके पावर ऑफ वर्शिप से हीरो ऑफ फेथ बना। तो रेडी गेट सेट गो। तो बच्चों, आपने देखा दाऊद ने कैसे गोलियात का सामना किया। उसने तो अपना सुरक्षा कवच भी फेंक दिया और सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करके मैदान में उतर गया। और पावर ऑफ वर्शिप यानी आराधना के सामर्थ्य से जो रिश्ता और विश्वास दाऊद का परमेश्वर से था, उससे उसने गोलियात को ढेर कर दिया। क्या बात है, मजा ही आ गया। तो हीरोज, आप भी पावर ऑफ वर्शिप के द्वारा यीशु के फेवरेट बच्चे बनके आने वाली शैतान की सारी चालों को बिल्कुल ही नाश कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि शैतान का सामना करो और वो आपके सामने से भाग जाएगा। इसी के साथ समय है अब जाने का लेट्स लर्न इन लैब में, ताकि हम आज के पावर वर्ड्स को और भी अच्छे से सीख सके। तो चलो हीरोज, लेट्स लर्न इन लैब में। यार ये चलेगी कैसे, बड़ी देर से चल नहीं रही है। अरे आप आ गए। हाय बच्चों, ये मैं ना थोड़ा सा मुश्किलें पड़ गया आज। ये ना मेरे रिमोट कंट्रोल कार नहीं चल रही, पता नहीं क्यों नहीं चल रही। कुछ ढूंढना पड़ेगा, हम अपनी बुक्स में ढूंढते हैं। हाँ, कीड़ों वाली बुक मिलेगा पक्का। देखो कीड़ों वाली बुक में मिलेगा। ड्रैगन फ्लाई है क्या ये? ड्रैगन फ्लाई, इसके पंख तो निकलते होंगे अगर ड्रैगन फ्लाई होगा। नहीं, ड्रैगन फ्लाई कुछ तो होगा। ड्रैगन फ्लाई, अच्छा ये क्या है? ओ यहाँ पे कुछ खाली स्पेस है, शायद ना इसमें कुछ डालना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इसमें कुछ डालना पड़ेगा, फिर ये स्टार्ट होएगा, पक्का स्टार्ट होएगा। कुछ बुक में मिलेगा, बुक कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ, कीड़ों की बुक में मिलेगा। कीड़ों की बुक में कैसे स्टार्ट होता है रिमोट कंट्रोल कार, कैसे स्टार्ट होता है? क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें 3 2 3 स्पेस है ऐसे। मम्मी ने पैसे तो दिए थे मेरे को। पैसे डाल के देखता हूँ मम्मी का क्या पता चल रहा है। अब चलेगी, पैसा डाल दिया ना, पैसे से तो सब नाचते हैं आजकल। नाच क्या चलती है, क्या दीदी बताओ इसको कैसे चलाना है, कैसे चलेगी? क्या डालूं इसमें, क्या डालूं बच्चों, क्या डालूं मैं इसमें? पत्थर, उत्तराखंड का पत्थर और हिमाचल की छोटी छोटी पत्थर, छोटा छोटा पत्थर। अब तो चलेगा, आज तो पूरा इंडिया डाल दिया इसमें। चल क्या गाड़ी है, किसने बनाया ये गाड़ी? मैंने पूरा इंडिया डाल दिया, पैसा डाल दिया, सब डाल दिया। क्या डाल दिया? अरे कुछ चला ही नहीं। क्या डलेगा इसमें, वो समझ नहीं आ रहा। हाँ, खाने का सामान, पोलो। पोलो खाने से तो आजकल सब पूरा डाल देते हैं। एक काम करते हैं, पूरा डाल देते हैं, पोलो डाल के देख।
तो चलेगा, अब तो चलेगा। चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा। यार अभी भी नहीं चला ये, क्या करूं क्या करूं, बोलो से भी नहीं चला। ये क्या चीज है बच्चों, आपको पता है ये क्या चीज है? इन ड्यूरेसेल अल्ट्रा AA बैटरी, इसको डाल कर देखें। एक नहीं चला, 2 और स्पेसेस, शायद 2 और डाल दे तो चल जाए, क्या पता। क्या बच्चों क्या बोलते हो, डाल दूं? नहीं डाल, चलो अब ऑन करके देखते हैं। अरे वाह, चला दिया मैंने, चला दिया। अरे वाह क्या बात है, देखो क्या शाइन करती है। 1 2 3 4 लाइटें, वाह वाह मजा आ गया। अच्छा ये बैटरी अब मेरे को समझ आई। ये बैटरी ना जैसे दाऊद परमेश्वर के साथ एक संबंध में रहता था और उसने इतने बड़े गोलियात को एक पत्थर से उठा के मार दिया, लेकिन वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में था इसलिए वो गोलियात को मार पाया। तो ये बैटरी ना वो परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाती है, ये कि उसके संबंध के साथ हम उसको लगाओगे अपने जीवन में तो फिर चल पड़ती है। क्यों बच्चों, सही बोला ना? अच्छा तो इसका मतलब ये बैटरी पावर ऑफ वर्शिप को दर्शाती है जो हमको करना है, और हम पूरे संतुष्टि के साथ जिएंगे और ये गाड़ी की तरह चलते रहेंगे। तो इस बैटरी का मतलब है पावर ऑफ वर्शिप। सही बोला आपने। चलो बच्चों अब हम कल मिलते हैं एक और एक्सपेरिमेंट के साथ। बाय। तो कैसा लगा हीरोज आपको आज का एक्सपेरिमेंट? याद रखना जब यीशु हो साथ तो चिंता की कोई नहीं बात। आपने देखा कैसे कुणाल भैया की कार संसार की किसी भी चीज से नहीं चली। हाँ, न पैसों से, न टॉफी चॉकलेट से, ना ही कोई कीमती चीज से। वैसे ही हमें भी संसार की कोई भी चीज संतुष्ट नहीं कर सकती। आपने देखा था ना, जैसे कि दाऊद सब कुछ छोड़ के जंगल में बकरियां चराता था और परमेश्वर की आराधना करता था, और वो इसी वजह से हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। तो हीरोज हमेशा पावर ऑफ वर्शिप यानी आराधना के सामर्थ्य से यीशु को प्रसन्न करते रहिए और परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए ताकि संसार की कोई भी चीज आपको हरा ना सके। तो चलो बच्चों, हम सब लोग मिलके प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन से इतनी सारी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए आपने हमें सहायता किया। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि ये सारी बातें जो हमने सीखी वो हम अपने जीवन में लागू करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे दाऊद एक अच्छा आराधक था, वैसे हम भी आपके अच्छे आराधक बनने पाए। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमेशा अपने साथ रखें और हमें बढ़ने में सहायता करें। हम धन्यवाद करते कि आपने अपने वचन में हमें सिखाया कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। हम प्रार्थना करते कि हम आप में और बढ़ने पाए और अच्छे बच्चे बन के जीने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो कैसी लगी आज हमारी वॉकिंग शीप? आज हम बनाएंगे वॉकिंग शीप। वॉकिंग शीप बनाने के लिए हमें चाहिए एक वाइट पेपर प्लस एक हार्ड पेपर, एक फेविकॉल, स्केच पेन, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल एंड सिजर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम वाइट पेपर पर
एक छोटा सा क्लाउड ड्रॉ कर देंगे। वैसे ही अब हमें एक बड़ा क्लाउड ड्रॉ करना है, जो कि हम एक ही शेप में या फिर हम ट्रायंगल की शेप में बनाएंगे। अब हम बनाएंगे एक ओवल अंडे के आकार में। अब हम बनाएंगे 2 हाथ और अब पतले पतले 2 कान, जिसमें हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस देंगे उसको स्टिक करने के लिए। अब हम इसमें फिंगर्स के साइज का 2 होल्स के लिए हम जगह छोड़ देंगे। अब इसे हम और थोड़ा बोल्ड करने के लिए इसे हम पहले स्टिक कर देंगे पेपर पर। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं इस पे स्टिक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल। अब इसको हम हाईलाइट करने के लिए स्केच पेन या फिर बोल्ड मार्कर की हेल्प से इसे हम आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे। देख रहे हैं ना कितना सुंदर लग रहा है। अब बना इसका फेस, अब बना इसका छोटा क्लाउड, पतले पतले कान और ये दूसरा हैंड। और इसमें हम इसको हाईलाइट कर देंगे जो स्पेस हमें कट करना है। अब इसे हम सीजर्स की हेल्प से हम इसे कट कर देंगे। आप इसमें अपने पेरेंट्स की हेल्प जरूर लें। अब इस एरिया को भी हम कट कर देंगे। कट करने के बाद तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम छोटे क्लाउड को ओवल पर पेस्ट कर देंगे। देखिए ऐसे। देख रहे हैं ना कितना सुंदर लग रहा है ये। अब इसको हम बड़े क्लाउड पे पेस्ट कर देंगे। कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसके कान पेस्ट करेंगे। याद आया वो एक्स्ट्रा स्पेस। देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसे हम एक बारी प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। वैसे ही हम इसके हैंड पेस्ट करेंगे। आप इसे पीछे टर्न करके भी कर सकते हैं। ये हो गई हमारी शीप रेडी। बट अब हम इसमें कुछ हाइलाइट्स देंगे। डिटेलिंग के लिए अब हम इसमें डालेंगे ईयर्स में लाइंस, प्लस इसके हैंड्स में हम कलर कर देंगे ब्लैक कलर। अब हम इसमें लिखेंगे उल्टा 3 ताकि ये थोड़ा फ्लफी दिखने पाए। अब इस पे हम बनाएंगे छोटी छोटी सी क्यूट सी आईज प्लस यू एंड बड़ी सी स्माइल। अब इसे हम पिंक ब्लश कर देंगे। ये हमारी शीप रेडी है।
पवित्र दिन। हम आशा करते हैं कि आज से आप भी आराधना की सामर्थ के साथ शैतान को हरा के हीरो ऑफ फेथ बन जाएंगे। तो बच्चों, आज के हमारे हीरोज ऑफ फेथ का सफर यही खत्म होता है, लेकिन हम आपसे फिर कल मिलेंगे बहुत सारे न्यू सरप्राइजेस के साथ। तब तक के लिए दानियल की तरह प्रार्थना करते रहिए और दाऊद की तरह आराधना करते रहिए। बाय बाय हीरोज ऑफ फेथ, आप सभी को जय मसीह की। हेलो हमारे सभी फेसबुक और यूट्यूब के फ्रेंड्स। हम आप सभी माता पिताओं से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं, और वो ऐसे कि हर दिन आप अपने बच्चों को बाइबल में से कुछ वचन जरूर पढ़ाएं और आप अपने बच्चों को अपने साथ बिठाकर प्रार्थना करना जरूर सिखाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसे चलना चाहिए, ताकि जब वह बुढ़ापे में भी उसको भूल ना पाए। और इसी के साथ हम एक और खुशखबरी आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि ये है कि ज़ायन ग्लोबल वर्शिप सेंटर का एक किड्स पेज है, ज़ायन किड्स क्लब के नाम से, जो आपको फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा और उससे संबंधित सारी जानकारी हमने इस स्क्रीन पर दी है। और एक जरूरी बात, आप सभी अपने बच्चों के इन 3 दिन में की गई ड्राइंग्स या कोई भी एक्टिविटीज हो, उनकी तस्वीर खींचकर नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम आपके बच्चों के हुनर को हमारे पेज पर शेयर कर सकें। भूलिएगा नहीं, जरूर भेजिएगा। और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते रहिएगा, क्योंकि बच्चे परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। आप सभी को जय मसीह की।